ओम शांति। आज 27 मई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली में बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहदारी से नहीं। प्रश्न: जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर: उनका बुद्धि योग किसी भी देहदारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्यु का महाराजा महारानी बनना। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। गीत: न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है। फिर बाबा ने प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि के बारे में बताया कि जो बच्चे प्रीत बुद्धि हैं, भगवान के साथ प्रीत जुड़ी हुई है तो उनकी विजय होती है, और जो विपरीत बुद्धि है उनका विनाश होना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। यह तो ज़रूरी है ना। फिर बाबा ने कहा, दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियाँ, ज्ञान गंगा व पानी की गंगा। बाबा ने कहा, तुम्हें गीता पाठशाला वालों को भी निमंत्रण देना है जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो, और उनको बताओ, समझाओ। अब समझे नहीं समझे, बाबा ने कहा उनकी तकदीर, उनका भाग्य। बाबा ने कहा कि मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है। भारत में देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टेचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है, बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के संग लग जाती है। बाबा ने कहा, ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं, तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशूक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रैक्टर बन जाते हैं,
फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके, ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो माँ बाप को ही करना है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। घर में बैठे बांधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है, घर बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियाँ को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सद्गति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। फिर बाबा ने कहा यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है, दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं, मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाएं। यहाँ तो कोई मजा नहीं है, वहाँ तो नाटक आदि बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर ना सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हो, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है, लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। फिर बाबा ने सर्विस के बारे में बताया कि बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे। कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते रहते हैं, कितनों को दुख होता होगा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। सेकंड पॉइंट, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशुक माशूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहदारियों से नहीं। वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्वयं के रथ को स्वा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से
सदा एक के और एक रस बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन: फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।